तो वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई साहब आज दो ट्रेलर आए हैं, दोनों धमाकेदार निकले हैं। पहला तो सीटाडेल आया है हनी बनी, जो कि अमेजॉन की सीरीज से डायरेक्ट कर राज एंड के रूसो ब्रदर्स। हाँ भाई, वही एवेंजर जिन्होंने डायरेक्ट की थी इन गेम और इन्फिनिटी वार। और दूसरा जो ट्रेलर है वो वेदा का है। तो चलिए दोनों पर डिटेल में बात करते हैं और कैसा हो सकता है, धमाकेदार है नहीं तो चर्चा हम करेंगे ही। बात करें पहले ट्रेलर की तो तभी ये सीटाडेल हनी बनी, बेसिकली इसमें स्टारिंग हमारे वरुण धवन, समांतर प्रभु और हमारे के मेनन। अगर कोई स्पाई थ्रिल पिक्चर बन रही है, सीरीज बन रही है और उसमें के मेनन सर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? स्पेशल ओपीएस और न जाने कितनी सीरीज हैं जो कि धमाकेदार रही हैं। और राज एंड डीके का वर्क, मतलब यार भाई मैं कहता हूँ इस सीरीज को देखने के दो बड़े रीजन है। पहला राज एंड डीके, और दूसरा भी रीजन जानने की जरूरत है क्या? अगर आपको पता है कि राज एंड डीके इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई फर्जी और फैमिली मैन और न जाने कितनी गन्स एंड ग्लोव्स सीरीज हमने देखी है। और आपको पता है कि राज एंड डीके का वर्क कैसा था। बेसिकली वो डायरेक्टर हैं, मतलब सच में बवाल काम करते हैं यार। और आप इस सीरीज देख करके कहोगे कि हाँ एक्चुअली मेरी बात ये डेफिनेटली सही थी, और जो जानते हैं वो तो जानते हैं, उनको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। बेसिकली ये जो सीरीज है ये सीटाडेल की एक फ्रेंचाइजी कह सकते हो, एक मतलब कहते हैं कॉपी पेस्ट सीन है, वैसा कुछ है। बाकी ये सीटाडेल सीरीज है, इसका जो ओरिजिन है वो हमारे मतलब अमेरिका में हमारी प्रियंका चोपड़ा के हाथों हुआ था। बेसिकली क्या है कि वो एक उनकी एजेंट थी, और मतलब ये एक ऐसा स्पाई थ्रिलर सीरीज होती है कि सीटाडेल कुछ एजेंट जो कि सामान्य आदमी सिविलियन की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, तो उनको ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता है और मतलब ऐसा नॉर्मली रिलेट करते हैं। उसके बाद ऑर्डर के बाद अपने मिशन पे चालू हो जाते हैं और फिर लोगों को मारना शुरू करते हैं। और मतलब जो जो उनको करना होता है वो करना शुरू करते हैं, सिर्फ मारना ही शुरू नहीं करते हैं। बेसिकली आपने देखोगे समांतर प्रभु स्टनिंग लग रही है एक नंबर, और वरुण धवन भी हमारे ठीक ठाक लग रहे हैं। इसलिए स्टार्टिंग शुरू होती है जोकर वाले इमोजी के साथ और इंड खत्म होता है वो सिग्मा वाले इमोजी, ऐसा कह सकते हो आप। कि स्टार्टिंग में वरुण धवन बहुत मजे चल जाते हैं, समांतर प्रभु आते हैं। उसके बाद जब जैसे ट्रेलर आगे बढ़ जाता है, गाना चलता है रात बाकी बात बाकी, तो सब गोली चलो होती है, के मेनन की एंट्री होती है। मतलब सच में बवाल यार, मजा आता है सब चीज़ों को देख करके। और मैं सच में बता रहा हूँ ये नेक्स्ट बवाल जो कि भाई रूसो ब्रदर्स और राज एंड डीके के अंडर में सीरीज बन रही है। तो मतलब इसकी काफी सारे फ्रेंचाइज हैं आगे जो कि एक यूनिवर्स बना रहे हैं सीटाडेल, फ्रांस, यूनेस्को और न जाने कितने देशों में इस अलग अलग सीरीज लॉन्च हो रही है। सब बाद में सबको एवेंजर जैसे लेवल बना करके बवाल कर देंगे। देखो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई मतलब बना तो रहे हैं बड़ी चीज़ें, लेंथ बड़ी, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ेंगी, तो इसको मिलाने में इनको बड़ी समस्या होगी। अब वो समस्या ये जाने इनको कैसे डील करनी है। बाकी देखो क्या है कि समांतर प्रभु को लिया उन्होंने, कुछ तो सोच कर लिया होगा, और इसमें भाई वो कमाल कर ही रही है। वो अंटा वामा के बाद तो मतलब अलग अलग रोल उनको मिल ही रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? वैसे तो मैं किस टॉपिक पे जा रहा हूँ यार ये। बाकी हमारे वरुण धवन, बाकी वैसे तो हम कॉमेडी करते हुए अच्छे लगते हैं, पर एक्शन करते हुए तो स्क्रीन पर देखने को लगेगा। और बाकी उनकी मूवी जो आ रही है नेक्स्ट बेबी जॉन करके, मतलब अब एक्शन के मामले में वो घुस रहे हैं। मुझे लगता है कि रणवीर कपूर की उन्होंने एनिमल देखी थी, इसलिए उनके अंदर जोश जाग गया है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट आती रहेंगी। बाकी कुछ ऐसा हमें अभी वॉइस ओवर तो देखने को नहीं मिला, बस एक गाना चल रहा होता है और ज़्यादातर फायरिंग चल होती है, बंदूक गोली से चल रहा है, खिलौने चला रहे हो। हमारे नेक्स्ट ट्रेलर तो हुआ था जॉन इब्राहिम की वेदा। बेसिकली ट्रेलर से होते हुए दिखाया जाता है कि जॉन इब्राहिम एक एक्स गोरखा कमांडो है, जिनका कोर्ट मार्शल हो जाता है कि किसी न किसी नियम का उन्होंने उल्लंघन किया, पालन नहीं किया, ये सब लफड़े चल रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखा जाता है सर्वरी बेसिकली गांव की महिलाएं कुछ छुआछूत या फिर ऊपर नीचे जात पात वाला लफड़ा होता है, और कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा गलत हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। मतलब समझ रहे हो, ह्यूमन राइट महिला वाला कुछ सीन होता है ना, मैं बोलने नहीं चाहता वो सब चीज़ें, तो वो सब हुआ है। और उसके बाद जॉन इब्राहिम को ये बात खटकी है, और इस चीज़ को लेकर उनको कोर्ट मार्शल भी हुआ, और उस लड़की को तैयार कर रहे हैं उस फाइट की लड़ाई को लोगों को करने के लिए। इससे थोड़ी थोड़ी उनको मिर्जापुर वाली महक वाइब आ रही है, ऐसा कह सकते हो कि भाई जिस तरह से ब्रूटलिटी दिखाई गई है जॉन इब्राहिम। और रिवेंज एक आप ऐसा कह सकते हैं कि रिवेंज स्टोरी मूवी है ये। बेसिकली रिवेंज का कुछ सीन है, सर्वरी जो हमें स्टनिंग लगनी, सच में बवाल लगनी। और भाई सब हमारे जॉन इब्राहिम तो हमेशा की तरह सब ऐसा कह सकते हैं कि भाई जॉन इब्राहिम कोई कैरेक्टर नहीं प्ले करते हैं, जॉन इब्राहिम अपने आप को प्ले करते हैं। मतलब हैवी शरीर लेकर के जहां मर्जी लोगों को घुस गए, मार दिए, फेदा जिसने कई बहुतों को छेदा, हाँ वही वाली स्टोरी आप कह सकते हो। बाकी देखो ठीक ठाक लगा, मतलब बहुत ऐसा नहीं कहूँगा बहुत हाइप था। बाकी ऐसे टोन उसका बहुत मीडियम रखा गया है, और थोड़ा विंटेज फील दे रहा था, मिर्जापुर जैसी वाइब आ रही थी। मतलब एक क्राइम थ्रिलर स्पाई रिवेंज मूवी आप कह सकते हो, तो स्पाई वाला तो नहीं कह सकते। बाकी ठीक ठाक था, मतलब बहुत ऐसे हाइप नहीं थी, बहुत ऐसे लो नहीं था। इसको देखने जाऊंगा मैं 15 अगस्त को आ रही है, उस दिन स्त्री आ रही है, और न जाने कितनी मूवी दिन रिलीज हो रही है। पुष्पा और सिंघम तो आगे बढ़ गई है। बाकी पुष्पा का भी नया लफड़ा स्टार्ट हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, सब ठीक होंगे।